हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम सेट नंबर 40 को लगाएंगे मगर प्यार से। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है, आपको बता दें एसएससी सीजीएल मेंस का है, पर चांसेस रेलवे के भी हैं क्योंकि ये सेट बहुत अच्छे हैं। धैर्य पूर्वक इनको समझना और इसके तरीके को समझना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स वाई जेड, और हमसे कहता है कि भैया वैल्यू बता दू। P इज इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स है, Q इज इक्वल टू है बच्चा जेड प्लस एक्स माइनस वाई है, और R इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड है। हमसे खुलकर कहता है कि P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस का 3PQR का मान बताइए। सर क्वेश्चन क्यों लिखा है? क्योंकि जब क्वेश्चन लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो मगर प्यार से बच्चा, ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक है, क्योंकि एक इक्वेशन 3 वेरिएबल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तरीका क्या कहता है कि एक वेरिएबल को जीरो कर दो। जहां एक को जीरो किया तो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 हो गया। कोई भी वैल्यू रखोगे कभी 3 ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो एक और वेरिएबल को जीरो कर दो तो जेड क्यूब बराबर 3 हो गया। बोलो हाँ। ऐसा होने के बाद आप समझ गए कि x और y हटा दो, ये वैल्यू z हो गई। x y हटा दो, ये वैल्यू z हो गई। x y हटा दो, ये वैल्यू माइनस z हो गई। यहां रख दो तो ये z का क्यूब हो गया, ये भी प्लस का z का क्यूब हो गया। माइनस z r है तो माइनस z क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3z क्यूब हो जाएगा। दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी कि जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस का 3z क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4z क्यूब के बराबर हो जाएगा। दोस्तों यू नो द वैल्यू ऑफ जेड क्यूब 3 है, यहां रखोगे 4 गुणे 3 12 आंसर आएगा। 4 गुणे 3 12 आंसर आएगा। इसका बड़े मोहब्बत से और प्यार से आपको ये चीज समझा दी गई है। धैर्य पूर्वक इसे सीखिए और समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो ये ट्रिक आपको समझनी चाहिए कि भाई एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, पहले एक को जीरो किया, अब वाई जेड तो 3 आ रहा है, किसी का भी क्यूब का सम 3 नहीं होता, तो एक और जीरो किया तो जेड क्यूब बराबर 3 आया। उसके बाद बच्चा हमने इसको सॉल्व किया। बढ़िया क्वेश्चन, नो डाउट। जिस टाइम ये मेंस में आया था अच्छो से सॉल्व नहीं हुआ था, समझ गए ना कि नहीं समझे? ठीक है, जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था। चले क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे दोस्तों धैर्य पूर्वक समझेंगी मगर प्यार से। 50 सेट में 1250 क्वेश्चन मोहब्बत से सिखाए जा रहे हैं। 10 सेट यूट्यूब में करा दिए, 10 सेट ऐप में करा दिए, ये 11वां है, ये बैक से चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम से बहुत पहले। कह रहा है एक मजदूर को 25 दिनों के लिए इस शर्त पे काम पे लगाया गया कि काम करने के प्रत्येक दिन उसे 2 रुपए मिलेगा। मतलब जिस दिन वह काम करेगा उसकी दिहाड़ी 2 रुपए होगी, और जिस दिन नहीं करेगा 50 पैसे दंड के रूप में देना पड़ेगा। 50 पैसे दंड के रूप में देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो वो हो गया जैसे आप एग्जाम देते हो, मान लो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर गलत हुआ तो 1/4 नंबर कट जाएंगे। बस वही चीज है, तो इसे मिक्स एंड एलिगेशन से लगा देंगे। समझो, एक मजदूर जिस दिन काम करता है उस दिन 2 रुपए मिलते हैं, नहीं जाता है जिस दिन काम उस दिन 50 पैसे उसे दंड के रूप में देने पड़ेंगे। तो 25 दिनों में 37.5 रुपए कमाता है। 37.5 रुपए 25 दिनों में कमाता है। यहां से दशमलव हटाओ, यहां 0 आ जाएगा। बोलो हाँ। कहते हैं कि 25 से ये 15 बार, 25 से ये 10 बार में जाएगा। सारा समाज जान गया 1.5 आएगा। मिक्स एंड एलिगेशन कहता है बड़े में से छोटा घटाओ, तो ये बड़ा है इससे, तो 1.5 में से माइनस का 0.5 होगा, माइनस माइनस प्लस तो ये 2 हो जाएगा। अब इससे ये घटा दोगे तो बच्चा जानता है कि 0.5 होगा। अरे बोलो हाँ।
अब अगर इसका रेशियो लोगे बच्चा तो ये 4:1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 पैसे से इसको काटोगे तो ये 4 बार में जाएगा, 4:1 आ जाएगा। तो एक मजदूर को 25 दिनों में, तो यही 4 और 1 5, 5 बराबर 25 दिन, मतलब 5 गुना, तो 4 गुणे 5 20 दिन, और 1 गुणे 5 तो 5। समझ गए? तो हमसे कहता है कितने दिन अनुपस्थित रहा, मतलब एब्सेंट रहा, तो 5 दिन रहा। एक बार फिर से समझो, हम कोई काम करते हैं तो उस दिन का 2 रुपए, उस दिन काम नहीं करते तो 50 पैसे दंड में लगते हैं। हमें ओवरऑल 25 रुपए में 37.5 रुपए मिले 25 दिन में, तो भाग दिया 1.5 रुपया पर डे के हिसाब से आया। एक तरीके से 1.5 रुपए आया, तो नियम ये कहता है कि बड़े में छोटा कटाओ, तो 1.5 में से ये गया तो ये 2 आ गया, और ये तो ये 0.5 हो गया। 50 पैसे भाग दोगे 4:1, टोटल 25 दिन, तो 5 बराबर 25 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 20 दिन काम किया, 5 दिन नहीं किया। ठीक है, चलिए सीखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर सावधानी हटनी नहीं चाहिए, अन्यथा आंसर हट जाएगा। तो सीखेंगे मगर प्यार से, मोहब्बत से सीखेंगे। सबसे बड़ी बात, प्यार के साथ मोहब्बत, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है यदि x बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा, तब इसका मान क्या होगा। दोस्तों x बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा और x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करना चाहें तो हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ट्रिपलेट्स कहते हैं, हमारा एक फेमस ट्रिपलेट्स है 3 4 5। इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर मैं सेक थीटा इसके बिहाफ पे लूंगा तो 5/4 हो जाएगा, अरे बोलो हाँ, और tan थीटा लूंगा तो 3/4 हो जाएगा। 8/4 तो ये वैल्यू 2 आएगी, मतलब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आएगा, बोलो हाँ। और जो ये x इज इक्वल टू 2 आएगा बच्चा, ये उठाकर यहां रख दो। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, बोलो हाँ। तो 4 में से 1 गया, ये 3 आया, और 4 और 1 5, 3/5 वैल्यू आई। अब देखो 3/5 इसके हिसाब से क्या होगा, तो वो साइन थीटा होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस साइन थीटा आएगा। एक बार फिर से समझाते हैं, ये ट्रिक हम कई बार समझा चुके हैं। अगर आप यहां ये रखोगे तो समय की बर्बादी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। हमने क्या किया उसको समझो कि यदि x बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा, तब x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। तो हमने ट्रिपलेट डिसाइड किए। ट्रिपलेट्स कौन से? 3 4 5 के पैटर्न, वाईसीटी मैथ में ऐसे क्वेश्चन कराए हमने। तो 3 4 5 किया, यहां रखा तो 5/4 3/4, तो ये हो गया 8/4, तो 2 आ गया। x बराबर 2 रखा तो 3/5 आ गया। अब 3/5 आप खुद ही देखो, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। चले 3 के बाद चलेंगे 4 नंबर में, और इसे भी सीखेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। 4 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से मेरे प्यारे दोस्तों। धैर्य, संयम और विवेक से चीजों को सीखना है और मुस्कुराना है। देखिए, यदि 3 वर्ष पहले x तथा y के आयु का अनुपात 4:5 है, यदि 3 वर्ष पहले x तथा y के आयु का अनुपात 4:5 है, ये बात सही है कि 4:5, बोलो हाँ। और 3 वर्ष पश्चात ये अनुपात 5 और 6 है, 3 वर्ष पश्चात ये अनुपात 5 और 6 है, तथा तब x और y का वर्तमान आयु का योग क्या होगा। प्यारे दोस्तों, तरीके को समझो, यहां अंतर 1 है, यहां अंतर 1 है, बोलो हाँ। तो जब अंतर ही 1 1 है कोई दिक्कत नहीं, 4 में से 5 गया, ये 1 आया, यही 1 बराबर 6 के, 6 का गुणा किया तो ये 24 हो गया,
और ये 30 हो गया। बोलो हाँ। वर्तमान में ये 24 और 3 हो जाएगा 27 और 30 और 3 33। इसका रेशियो देखोगे तो 9:11 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। अच्छा, तो हमसे कहता है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग चाहिए। तो इसकी ये जो आयु आई है बच्चा, इसी को जोड़ दो जो कि 60 आएगा। 27, 33 और 60 होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 60 हो जाएगा। 4 के बाद 5वां सीखेंगे। देखिए, हमने मेंसुरेशन इतना प्यारा पढ़ाया हुआ है वाईसीटी मैथ का, आप अगर देख लोगे दिल गार्डन हो जाएगा। हमने बार बार बता रहे हैं कि हमने जो वाईसीटी मैथ यूट्यूब में पढ़ा दिए वो वास्तव में एक अच्छा सॉल्यूशन दे दिया है इस समाज को। बस पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर है। बोलो हां। फिर हमसे कहता है एक विकर्ण जो कि 48 सेंटीमीटर लंबा है। एक विकर्ण जो कि 48 सेंटीमीटर लंबा है, और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। अगर 48 है तो ये भी 24 होगा और ये भी 24 होगा। बोलो हां। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? दोस्तों, आप एक चीज समझो, ये 26, ये 26, ये 24 है। तो हम एक चीज देख के बता रहे हैं कि 13, 12, 5 ये ट्रिपलेट्स होते हैं। क्या? 13, 12, 5, 13, 12, 5, 13, 12, 5। बोलो हाँ, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर मैं इनको डबल कर दूं तो ये 26, 24 और 5 का डबल 10। बोलो हाँ। तो सीधी सी बात है, 26, 24 ये 10 हुआ। गाइस यहीं रख दो, चीजों को समझो। तो 10, तो ये भी 10, ये भी 10, क्योंकि ट्रिपलेट्स बना लिए। 24, 26, 10। बस हमसे कह रहा है एरिया, तो इसका एक विकर्ण जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। एरिया होता है 1/2 दोनों विकर्णों का इनटू। दोस्तों 480 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना? 480 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 480 आएगा। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से बताता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं, ठीक है। तो 480 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5वें के बाद 6वां नंबर, 5वें के बाद 6ठा नंबर लगाएंगे और मुस्कुराएंगे। हर एक चीज को समझना है धैर्य पूर्वक और चीजों को जानना है। कहता है 4% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष के पश्चात किसी धन पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 16 है। तो मूलधन क्या है? समझो, हमसे कहता है, बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। 4% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष के पश्चात किसी धन पर अर्जित साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 16 है। कुछ नहीं करना है। मान लो 100 रुपए, मान लो कोई चीज 100 रुपए, उसका 4% निकालोगे। एक साल का 4, दूसरे साल का, बहुत अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया यूट्यूब में, 4 गुणे 4, तो ये आ जाएगा 0.16%, क्योंकि 100 रुपए में परसेंटेज 2:1 का रेशियो। और ये हमारा होता है 2 साल का, 2 वर्ष का CI माइनस SI होता है। 2 वर्ष का ये CI माइनस SI होता है। मेरे प्यारे दोस्तों बोलो हां कि 2 वर्ष का ये CI माइनस SI होता है। एक चीज समझो, जब ये 2 वर्ष का CI माइनस SI होता है बच्चा, तो 2 वर्ष का CI माइनस SI होता है, और यहां पर 16 रुपए बोलना है। तो यही चीज हमारा 0.16% बराबर 16 के हो जाएगा बच्चा। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, तो 1% बराबर हो जाएगा 100 के बच्चा, क्योंकि 16 से भाग दोगे, और 100% बराबर हो जाएगा किसके? 10,000 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6ठे के बाद 7वां पढ़ेंगे और मुस्कुराएंगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, 6ठे के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन और मुस्कुराना।
देखिए, किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाता है? प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाता है? मान लो 100 रुपए लगाते हैं और 20 साल में 200 रुपए आते हैं, तो 100 रुपए ब्याज आया, कितने साल में आया? 20 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाता है? 100 लगाया 200 आया, 100 लगाया 200 आया, तो आप 100 बटा 20, तो 5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7वें के बाद 8वां आएगा, समझेंगे मगर प्यार से। 8वां नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक रखेंगे और चीजों को जानेंगे। कहता है, ये क्वेश्चन तो हमने कई बार समझाया आपको, फिर से बताएंगे। √7 + √5 अपॉन √7 - √5 प्लस √7 - √5 अपॉन √7 + √5। दोस्तों, इसका तरीका समझो। हमने कई बार बताया बच्चों को कि भैया a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है a² प्लस का b²। ये चीज हमने कई बार इस समाज को बताया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहां से इसका होल स्क्वायर किया, यहां से इसका होल स्क्वायर किया, √7 + √5 का होल स्क्वायर, √7 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a - b, a + b, 7 में से 5 गया 2 आया, 7 में से 5 गया 2 आया। तो यहां देखा जाए, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया बटा 2। अब इसका कंपैरिजन इससे करते हैं, तो यहां 2 ऐसे लिखेंगे, बोलो हां। यहां 2 ऐसे लिखा और आप खुद डिसाइड करो, ये और ये 2 ऐसे लिखा, तो √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5 बटा 2 आया, 2 से 2 कट गया और आंसर आया 12। यही 12 हमारा क्या आंसर होगा? बोलो हां मेरे प्यारे मासूम से दोस्तों। चलिए चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, जब किसी वस्तु को 480 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। कोई वस्तु अगर आप 480 पर बेचते हो तो आपको प्रॉफिट 20% का होता है, मतलब 120% की वैल्यू 480 है। फिर हमसे कहता है अगर 580 में बेचा जाए तो कितना परसेंट लाभ होगा? कितने में बेच रहा है? 580 पे ना, 580 पे बेचा जाए तो कितना परसेंट लाभ होगा? देखो, या तो ऐसे कर लो या एक चीज समझो, 20% का मतलब 5 की चीज 6 में, भाई 1/20, 5 की चीज 6 में, 6 = 480, तो 80 का गुणा हो रहा होगा, तो ये चीज 80 हो गई। मतलब जो इसका सीपी हो जाएगा वो 400 हो जाएगा और एसपी हो जाएगा 580। अब इसकी चीज इसमें बेची जाए तो 180 कमाया जा रहा आउट ऑफ 400 में से, गुणा 100, भाग दोगे 45% का प्रॉफिट हो रहा है। एक तरीका तो ये हो गया, कहता है जब किसी वस्तु को 480 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में बेची जा रही, 6 = 480 के, तो 1 = 80 के। बोलो हाँ। तो जो उसका मूलधन होगा, क्रय मूल होगा, वो तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और कहता है यदि वही वस्तु 580 में बेची जाए, वही वस्तु कितने में बेची जाए? 580 पे बेची जाए, 580 पर बेची जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो बच्चा दोनों का अंतर 180 बटा 400, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। भाई 20% लाभ तो 120% की वैल्यू ये हो गई। अब इसी में ही खेल लो, जो भी खेल सकते हो। सर कैसे? देखा जाए 1% की वैल्यू यहां से 4 आ गई, बोलो हाँ।
देखो देखो 1% 4 आया कि नहीं आया। और अगर मैं इस 4 में 145 का गुणा करता हूं, किसका करता हूं, 145 का। सर 145 सीधे क्यों कर दिया भाई, 400 प्लस 180 तो 580 होता है, इसलिए हमने 45 चौका 180 होता है, तो दिमाग लगा दिया। तो 145 का यहां गुणा करोगे तो 145% की आ गई। तो 100% हमेशा सीपी होता है, उससे कितना ज्यादा 45%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना 45%। मुस्कुराइए, यही इसका आंसर है। प्यारे दोस्तों 9 के बाद 10वें में चलेंगे, हर एक चीज को सीखेंगे मगर प्यार से, धैर्य, संयम, विवेक से। सबसे बड़ी बात, हमें विवेक रखना है। क्या कहता है, 3 लड़कों और 3 लड़कियों के एक समूह से एक लड़का और एक लड़की खेल के लिए चुने गए। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सिलेक्शन, मतलब टीम बनाना, फॉर्मेशन ऑफ टीम। भाई 3 लड़के थे तो 3 लड़कों में से एक लड़का लिया और 3 लड़कियों में से एक लड़की ली, तो बस 3C1 की वैल्यू 3 इंटू 3, 9 इज द राइट आंसर। 3 लड़कों और 3 लड़कियों के एक समूह से एक लड़का और एक लड़की खेल के लिए चुने गए। कितने संभावित तरह से चुनाव किया जा सकता है, तो 9 आंसर होगा। जिसने थोड़ा भी कभी बेसिक पढ़ा होगा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए एक घड़ी का अंकित मूल्य 160 रुपए और एक क्रेता 2 क्रमिक कटौती के बाद 122 रुपया 40 पैसे में खरीदता है। यदि पहली कटौती 10% है तो दूसरी क्या है। एक चीज समझो, कोई चीज किसी वस्तु का सीपी 160, पहला डिस्काउंट दिया 10%, तो वो वस्तु हो गई 144, पर एक बंदा इसे खरीदता है 122 रुपया 40 पैसा। 122 रुपया 40 पैसा, यही ना। खेलेंगे मेरे भाई। क्या कहते हैं कि दोनों का अंतर जो कि 21 रुपया 60 पैसा आया अपॉन 144 गुणा 100। मेरे प्यारे मासूम से दोस्तों, ये हटाओ, यहां जीरो लगाओ, जीरो ये काट दो। समाज ये कहता है कि 72 दूना होता है, 72 तीना होता है। बोलो हां। 30/2 15% इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा बच्चों, वो कितना आएगा, 15% आएगा। कितना आएगा, 15% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 के बाद 12 सीखेंगे मगर प्यार से। किताब क्यों अच्छी है वो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए रिवीजन, हमें ये नहीं, जब भी हम रिवीजन करें तो कोई अच्छा राइटर उठाएं, उसके क्वेश्चंस लगाएं, प्रैक्टिस करें। अब ये नहीं कि जो प्रीवियस ईयर आया उसी को लगाते रहो, समझ रहे। तो ये किताब इसलिए अच्छी कि एसएससी के भी क्वेश्चन है, रेलवे के भी क्वेश्चन है, और भी एग्जामों क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे, हमें मालूम है। एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी, 2 वर्ष पश्चात इतनी हो गई, तो बढ़ोतरी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। देखो जो इसका मूलधन था वो 20,000, जो मूलधन है वो इसका क्या है 20,000 है, और अमाउंट क्या है 22,050 रुपए, और ये 2 वर्ष का खेला हो गया। एक चीज देखो, क्या इसमें कुछ कटता है, तो सर बिल्कुल कट रहा है। कैसे, 2 से इसको काटा तो ये 10,000 आ गया, 2 से इसे काटा तो 110 25 हो गया, तो ये तो 100 का स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 साल है, और ये 105 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हटा दो क्योंकि स्क्वायर रूट लेना होगा, तो 100 की चीज 105 में जा रही है, सीधी सी बात 5% का खेला हो गया। ये चीज हमें सीखनी चाहिए, और वाईसीटी मैथ में हमने भर भर के पढ़ाया है। बोलो हां। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार लगा रहे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे, अन्यथा प्यार से लगाएंगे तो हो जाएगा। इट्स डिपेंड्स ऑन गाइस योर प्रैक्टिस। हर चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जिसने जितना प्यार से प्रैक्टिस किया उतने प्यार से आंसर आएगा। देखिए और समझिए, एक खरगोश
शिकारी कुत्ते से 87.5 मीटर आगे चल रहा है। मतलब खरगोश, रैबिट और डॉग। रैबिट 87.5 मीटर आगे चल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब खरगोश 4 छलांग लगाता है तो शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है। मतलब जब रैबिट 4 बार जंप करता है तो डॉग 3 बार जंप करता है। मतलब उतने ही समय में, मतलब एक टाइम फिक्स हो गया कि इतने ही समय में जंप करता है। एक चीज समझो, फिर हमसे कहता है यदि एक छलांग में शिकारी कुत्ता 2 से ही 3/4, 2 से ही 3/4, 4 दूना 8, 3 11, 11/4 ये शिकारी कुत्ता चलता है एक जंप पे, तो 3 जंप में इतना। और खरगोश 1 से 3/4, 4 3 7, 7/4, काट कूट लो, ये नहीं कट रहा, कटेगा। नहीं कट रहा, तो ये 33/4 आ गया और ये 7 आ गया। एक चीज समझो, ये हमारी एक तरीके से डिस्टेंस आ गई। मतलब जितने समय में खरगोश 7 मीटर चलता है उतने ही समय में कौन, डॉग 33/4 मीटर चलता है। 33/4 मीटर चलता है कौन, कुत्ता। घटा घुटू लो, इससे ये गया 7 चौक 28, 5/4, इन दोनों का अंतर आया 5/4, जिसे ये दोनों का अंतर 5/4 आया। मतलब कुत्ता 5/4 उतने ही समय में एक्स्ट्रा चलता है। तो हमें चलाना इतना है, तो 87.5 को हम बोल सकते हैं 8 दूनी 17, 175/2 बोलो हाँ। और 5/4 से भाग दे दो, 5 से ये ऊपर वाला जाएगा कितनी बार में, 20, 30, 35 बार में जाएगा। और 2 से ये 2, 70। मतलब 70 का अगर हम यहां गुणा कर दें, अगर हम 70 का यहां गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक जंप में 5/4 एक्स्ट्रा, तो हमें चलाना है इतना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 70 का अगर गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं, भावनाओं में बह गया क्या ये टीचर, मासूम सा टीचर। 70 का यहां क्यों करेंगे, 70 आया ना, तो कुत्ता 70 जंप, 210 जंप कुत्ता, और रैबिट 280। हमसे क्या पूछा गया है, हम रिपीट कर देंगे। तो कितने छलांग में शिकारी कुत्ता खरगोश से आगे निकल जाएगा, 210। एक बार फिर से समझेंगे, क्वेश्चन को समझो, मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूं। ये खरगोश है, ये कुत्ता है। खरगोश कुत्ते से 87.5 मीटर आगे है। कुत्ता जितने समय में 3 जंप करता है उतने समय में खरगोश 4 जंप करता है। कुत्ते का जंप 11/4 मीटर है, खरगोश का 7/4, गुणा किया तो उतने समय में 33/4 मीटर खरगोश चल पाएगा और कुत्ता चल पाएगा 7 मीटर खरगोश। मतलब कुत्ता 3 जंप में 5/4 मीटर एक्स्ट्रा चलता है। तो 5/4 से भाग दे दो, तो 70 बार में खेला हो रहा है, तो 3 × 70, तो जो डॉगी है वो 210 जंप में खरगोश से आगे फिर निकलेगा। ठीक है, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे पर मुस्कुराएंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन में किताब में एरर है। किताब में 42 मिनट की जगह 45 मिनट करके आंसर निकाला गया है। तो हम 42 मिनट की जगह 45 से ही आंसर निकाल दे रहे हैं, पर हम आपको ये कह रहे हैं अगर आप 42 ले लोगे तो ऑप्शंस मैच ही नहीं करेंगे। तो आप पीछे जब सॉल्यूशन देखोगे इस किताब में तो 42 मिनट नहीं यूज किया गया है, 45 यूज किया गया है। तो हमारा मेन मोटो तो क्या है, कॉन्सेप्ट है, समझो। तो इस 42 मिनट की जगह हम यूज करने जा रहे हैं 45 मिनट, क्योंकि हमें आंसर मैच करा दे रहे हैं। या तो फिर हम
कह देंगे ऑप्शन नहीं सही है। भाई एक चीज को तो मेंटेन करना पड़ेगा, समझो। एक रेलवे स्टेशन एक रेलवे ट्रेन पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करता है, ठीक है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी 42 नहीं 43 मिनट में पूरी करता है। तो उस ट्रेन की आरंभिक चाल, बस बराबर कर दो। देखो ट्रेन की स्पीड हमने पहले x मानी और 48 मिनट में पूरा करता है, तो 48, और अगर स्पीड को 5 बढ़ा दें तो 42 की जगह 45 मिनट है। बस खेल जाओ, काटो पिटो। तो 3 से ये 16 बार में, 3 से ये 15 बार में, तो ये बच्चा हो गया 16x और ये हो गया 15x और 5 गुणे 15, 5 गुणे 15 75। तो x बराबर 75। तो अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। अगर हम 42 लेते तो उससे कोई ऑप्शंस मैच ना करता। तो चीजों को समझो मगर प्यार से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीखेंगे मगर प्यार से। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर उसका अनुपात इतना होता है, तो दोनों में से एक संख्या होगी। मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस। तो दोनों में से एक संख्या या तो 5 या 9 का मल्टीपल होगा। तो मुद्दा खत्म, 99 इज द राइट आंसर। मुद्दा खत्म भाई, और क्या। पर फिर भी आपको बताया जाएगा 5 और 9 का रेशियो है, बोलो हाँ। 16 और 27 दोनों में 9 जोड़े गए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसका जो डिफरेंस है वो 4 का है, यहां इसका डिफरेंस जो है 11 का, राइट। तो इसमें 11 का इंटू कर देंगे और इसमें 4 का इंटू कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप देखिए 64 में से 55 गया 9, और हमसे खुल के ही कह रहा था कि दोनों में 9 ही जोड़ा गया है। दैट मीन्स या तो 55 आंसर होगा या 99। ऑप्शन में 99 है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस कितना, 99। मुस्कुराइए, यही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, मगर प्यार से। कहता है 10 चीजों के समूह का माध्य 6 है, इनमें से 4 चीजों का माध्य इतना है, तो शेष कितना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 लोग हैं जिनका एवरेज 6 है, और 4 लोगों का माध्य तो 4 7.5, और 10 में से 4 गया तो बचे 6 लोग, तो 60 में से 30 गया, 30/6। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5 आएगा। 10 चीजों के समूह का माध्य 6 है, तो 10 लोगों का एवरेज तो 10 × 6 हो गया, और 4 चीजों का माध्य 7.5 तो 4 × 7.5, और यू नो गाइस 10 में से 4 गया, 6 लोग बचे, 30/6, तो 5 एज ए एवरेज हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। जी हां दोस्तों, कहता है 0 1 2 3 4 में से प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करते हुए इससे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। प्यारे दोस्तों, इनमें से प्रत्येक बोला तो सबसे पहले 4 3 2 1 0, ये सबसे बड़ी होगी क्योंकि सबसे बड़े अक्षर से डिसाइड करो, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है सबसे छोटी, तो छोटी में 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे तो 4 अंकों की हो जाएगी, तो पहले 1 लिखोगे फिर 0 फिर 2 3 4 लिख दो। सर ऐसा क्यों किया? अरे मेरे प्रभु समझो, 5 अंकों की इन्हीं डिजिट से सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा अक्षर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 0, ये बनेगा। और सबसे छोटी, तो इस पहली पोजीशन में 0 नहीं आ सकता। क्यों? अगर हम पहली पोजीशन पे 0 लाएंगे तो वह 4 अंकों की बन जाएगी, तो इसलिए पहले हम 1 को उठा के लाएंगे, फिर 0 को, फिर उसके बाद छोटे में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। समझ गए ना? बस गाइस इसका डिफरेंस लेना है। घटा डाला, 10 में से 4 गया, 6 आया, 7 आया। देखो 76 किसी के लास्ट में है, पहला आंसर है 32976।
तो चीजों को सीखेंगे मगर प्यार से और घटाएंगे मगर डबल प्यार से। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस कितना 32976। क्वेश्चन नंबर 18 को सीखेंगे। कहता है 3 से अगली दो महत्तम आभास संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। 3 से अगली दो महत्तम आभास संख्या, तो 3 से अगली दो महत्तम मतलब आभास संख्या, तो 3 5 7 अगली दो यही होंगे। विभाज्य लघुत्तम है तो इसका गुणा 105। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 105। बाकी सब विभाज्य है इससे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। क्या कहता है, आकांक्षा एक काम 6 दिनों में कर सकती है। आकांक्षा किसी काम को 6 दिनों में कर सकती है, जबकि वही काम वसुधा 5 दिनों में, वही काम वसुधा 5 दिनों में कर सकती है। यदि इस काम के लिए कुल 600 रुपए देने हो, प्यारे दोस्तों 6 5 का एलसीएम 30 आया, इसका जो एफिशिएंसी होगा वो 5 और 6 होगा। एफिशिएंसी क्या होगा 5 और 6 होगा। तो यदि इस काम के लिए कुल 660 रुपए देने हो तो इसमें वसुधा का हिस्सा कितना होगा यदि दोनों एक साथ काम करें। प्यारे दोस्तों इनकी कार्य क्षमता के हिसाब से इनको पैसा दे दो यहां पर, क्योंकि स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं 5 और 6 के रेशियो में। 5 और 6 जो कि होता है 11, और यही 11 यूनिट की वैल्यू, यही 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 660। बोलो हां, मतलब इसका 60 गुना। राइट, तो हमसे कहता है दोनों एक साथ, तो वसुधा का हिस्सा क्या होगा 60 का गुणा कर दो, 360 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 360 होगा बच्चों। सीखो मगर प्यार से। चलिए 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे मगर प्यार से। कहता है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 3:5 के रेशियो में, मतलब ये 3x और ये 5x के रेशियो में समांतर भुजाएं, तो उनके बीच की लंब की दूरी 12 सेंटीमीटर, और ये लंब की दूरी क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। तो छोटी समांतर भुजाओं की लंबाई होगी। प्यारे दोस्तों यहां पर कुछ नहीं करना है, हमें एरिया दिया गया है। हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग 8x और इंटू 12 ये होता है। और ये जो वैल्यू होगी, एरिया दिया गया 384 के बराबर। मासूम से दोस्तों 12 तिहाई 36 32 64 8, x बराबर आया 8। तो हमसे कह रहा है कि छोटी भुजा बताओ, 3 गुणा 8 24 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 आया है। बाकी वाईसीटी मैथ का जो मेंसुरेशन पढ़ाया है उसमें हमने ये 1-1.5 घंटे तक पढ़ाया है। क्या ट्रापेजियम बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और जबरदस्त पढ़ाया है। देखिए खुशी मिलेगी। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये भी ज्योमेट्री में कराया है बहुत अच्छे से। जब दो जीवा एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, वो वाला क्वेश्चन है। तो कहता है यदि एक वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं जिसमें ए 2.4 है, बी इतना है, सी इतना है, तो डी का मान बताइए। दोस्तों ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसमें जीवा हमें नाम दिया गया है क्या ए बी सी डी, ये नाम दिया गया है, और एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहां करती हैं ई बिंदु पर काटती हैं।
अब a की जो वैल्यू दी गई है वो 2.4 है, ये a की वैल्यू है। b की वैल्यू क्या है 3.2 है, बोलो हाँ। और c की वैल्यू क्या है 1.6। तो ed हमें चाहिए जब दो जीवा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ई बिंदु पे, तो इसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों। डी की मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसे समझेंगे। हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ए ई इंटू ई बी बराबर ई सी इंटू ई डी के होगा। दोस्तों ए की जो वैल्यू होगी वो 2.4 होगी, ई बी की वैल्यू 3.2 होगी, ई सी की वैल्यू 1.6 और ई डी एक्स होगा। माना यह जाता है, इससे ये 2 बार में गया, 2 का गुणा कर दो, x इज इक्वल टू 4.8। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4.8 आएगा। कितना आएगा 4.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 21 के बाद 22 नंबर को समझेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, सेट निरंतर लगाते रहो, उसमें कोई कंजूसी ना करना, ठीक है। मान लो जिस दिन मेरी क्लास ना हो तो आप खुद से ट्राई करो ना मेरे भाई, खुद से ट्राई करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। पानी की टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। बी नल उसे को 6 मिनट में खाली कर सकता है। बी नल उस टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो जब बी नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो पहले तो इसमें एलसीएम ले लो। ये 30 आया, इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी कार्य क्षमता 5, और हमसे खुल के कह रहा है कि टंकी का 2/5 भाग भरा है, तो इसका 2/5 टंकी भर गई है, इतना भर गया है। अब हमसे कह रहा है यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली हो जाएगी। 3 में से 5 गया 2, मतलब ये 2 का खेला हो गया। इसी 2 से भाग दे दो, क्योंकि यह खाली होगी, भरेगी तो है नहीं क्योंकि निगेटिव है। 2 से ये गया, 5 से ये 6 बार में गया, मतलब माइनस का 6, तो 6 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। क्योंकि भरने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि 3 लड्डू बनाते हो 5 टूटते हैं, तो जो लड्डू आपके पहले से बने होंगे वही टूटेंगे। वाईसीटी मैथ में बहुत जबरदस्त है, पाइप एंड सिस्टम मोहब्बत से दिल खोल के पढ़ाया है। 6 मिनट खाली करने में समय लगेगा। चले प्यारे दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से। इस क्वेश्चन में भी एरर है, हाँ एरर है। वो 3 किलोमीटर की जगह 13 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर की जगह 13 है, तो उस एरर को सही करते हुए आंसर बताएंगे तो ऑप्शन मैच करेगा, अन्यथा नहीं मैच करेगा। तो जो 3 किलोमीटर लिखा है उसकी जगह 13 किलोमीटर है। समझो, यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 3 किलोमीटर, यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 3 किलोमीटर और नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, दोनों ही अवस्था में 5 घंटे का समय लगता है, तो नदी की धारा की गति होगी। समझो मगर प्यार से। यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत, तो 13 किलोमीटर, तो प्रवाह के विपरीत तो अप स्ट्रीम बोलते हैं U1 माइनस U2, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर, समय दिया गया 5 घंटा। यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 13 किलोमीटर 5 से भाग दे दोगे, और नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर, मतलब दिशा में U1 प्लस U2 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, वो भी 5 घंटे में। अब हमसे कहता है तो नदी की धारा की गति होगी, नदी की धारा की गति होगी। चीजों को समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे समझेंगे। पहली बात तो क्या करेंगे, घटा दो, तो घटाओगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2U2 हो जाएगा। 28 में से 13 जाएगा तो ये आ जाएगा 15,
अपॉन 5, ये आ जाएगा 3, तो U2 बराबर हो गया 1.5, ये आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं, आपको मालूम है बच्चा, जब धारा के साथ जाते हैं तो U1 प्लस U2 होता है, धारा के विपरीत तो U1 माइनस U2। U1 नाव की चाल होता है, U2 धारा की चाल होता है, बस। और वो 3 की जगह 13 करना है, समझ गए ना? तो 1.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत फेमस क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, और जिसने भी YCT मैथ लगाया है उसने इन क्वेश्चनों को आराम से बनाया है। चलिए, यदि a बराबर इतना तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? a बराबर 3√3 जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें, जैसे √x एंड सो ऑन। तो इसका फॉर्मूला होता है 4x + 1 + 1/2, ये फॉर्मूला होता है। समझे कि नहीं समझे? जैसे ये 4 × 12 = 13 हो जाएगा, 4 × 12 = 13 + 1/2। इसकी वैल्यू √13 की वैल्यू 4 16 होता है, 3 प्लस आएगा, मतलब 3 से अधिक। 3 और 1 4 हो गया, 4/2, तो 2 से अधिक आंसर हो गया। 2 से अधिक, 2 से ज्यादा नहीं, 3 नहीं पहुंचेगा, 2 से अधिक। तो 2 से अधिक ऑप्शन है ये वाला, 2 से अधिक। मेरी बात नहीं समझे, √13 लिखा हुआ है, अब मतलब 16 लिखा होता तो 4 होता, तो 4 के भी नियरेस्ट है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उससे भी ज्यादा है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग में आना है, 3.4 या 5 के समथिंग में आना है। तो 3 से अधिक हुआ, तो 3 + 1 तो 2 से अधिक वैल्यू, तो 2 से अधिक पर 3 से कम, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा मेंटेन कर रहा है। प्यारे दोस्तों, अंतिम और प्यारा क्वेश्चन, जब हमने यूथ की किताब पढ़ाई है तो ये वाला कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए जिससे खुशी मिलेगी, और इसमें एक एक्स्ट्रा दिमाग लगा है इस क्वेश्चन में, तो और खुशी मिलेगी। तो हम आपको मोहब्बत से सिखाएंगे। समझो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और ऐसे करके कोई भी ट्रायंगल इस ट्रायंगल को, मतलब इस सर्कल को टच कर रहा है, और ये एक टेंजेंट जा रही है। तो कहते हैं अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, प्रूव नहीं कर रहे पर होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सर्कल तो है पर ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये हमारा कहां पर, डायामीटर में जा रहा है। कहां पर? डायामीटर में, जिसमें व्यास में जा रहा है, और व्यास में ऐसे करके ट्रायंगल बन रहा है, ये चीज। अब अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये ऐसे ही 90 हो गया, पहली बात तो यही हो गया, कुछ कहता और चाहे ना कहता। फिर ऐसे करके लाइन जा रही है, हमसे ये एंगल 40 बोल रहा है, और जब स्ट्रेट लाइन है बच्चा, अगर ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि दिस प्रॉपर्टी से स्ट्रेट लाइन है तो ये तो 90, 40 तो ये बचा 50, और अगर ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा। बस हमसे यही पूछा गया, आंसर 50 हो जाएगा। कैसा लगा? ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो 40 नंबर सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।